एक्सरसाइज 16.2 का ये रहा 7वां प्रश्न। दरअसल यह वीडियो हम दोबारा आपके लिए अपने भूल सुधार को सुधारने, हमसे जो गलती हुई है उसको सुधारते हुए ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। इसे हम आलेख के कॉपी पर बनाकर दिखाएंगे। तो यहाँ हमें भुजा परिमाप सारणी 7वें प्रश्न में दिया हुआ है। वर्ग की भुजा 2, 3, 3.5, 5 और 6, जबकि परिमाप सेंटीमीटर में है 8, 12, 14, 20 और 24। इसका हम आलेख 1 घर बराबर 10 इकाई लेते हुए बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलें, इसका हम लोग पिछले एपिसोड में डेमो करके दिखाया था, रफ वर्क किया था। यहाँ हम आपको सही सही ग्राफ के कॉपी पर बनाने की कोशिश करेंगे। हमने ग्राफ पेपर को 4 बराबर भागों में बांटा है। यहाँ x और x डैश, जबकि ऊपर y और y डैश। इस तरह हमने ग्राफ को 4 निर्देशांक में किया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ हम पहले निर्देशांक के अनुसार चलेंगे, x डैश, इसलिए कि हमारा यहाँ धनात्मक संख्या दिया हुआ है। तो पहला में है वर्ग की भुजा, हम इधर लिखे, और दूसरा है परिमाप, हमने इधर लिखा है y अक्ष पर, और वर्ग की भुजा x अक्ष पर। तो यहाँ हम 2 वर्ग की भुजा देख रहे हैं इसे, और परिमाप हमारा 8 है। तो हम यहाँ पर इस तरह जाएंगे और पॉइंटेड करते हुए इस बिंदु का नाम A देंगे, और x को पहले लिखेंगे, x वाले का वैल्यू यानी 2 और 8। इस तरह लिखने के बाद अगला स्टेप में हम लोग वर्ग की भुजा 3 पाते हैं, यहाँ 3 है, और परिमाप हमारा 12 है। तो हम यहाँ सीधे 12 के पास जाते हुए इस तरह पॉइंटेड करते हैं, ये हमारा 12 है। इसका बिंदु का नाम हम B देंगे, और x अक्ष वाले संख्या का वैल्यू लिखेंगे पहले 3, इसके बाद 12। इसी तरह अगला 3.5 है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 है, हमने लिया है। इसका मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु लेंगे। तो हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 5वें घर के पास इस तरह हमारा 3.5 हो गया। इसका हमें 14 लेना है। तो हम यहाँ से 12 और 16 के बीच में 10 का अंतर है, इसका भी मिड पॉइंट लेंगे, मध्य बिंदु। तो हमारा मध्य बिंदु 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ बीच में आ जाएगा मध्य बिंदु। इसके सामने आते हुए हम इसे 4 के सामने इस तरह पॉइंटेड करते हैं, और इसका नाम हम लोग, इस बिंदु का नाम 3.5 है। 3.5 हमारा यहाँ आएगा, सॉरी फिर गलत हो रहा था, यहाँ हम 3.5 लेंगे, और इस बिंदु का नाम हम यहाँ B के बाद C दे देंगे, और इसके x अक्ष वाले को 3.5 और 14 इस तरह दिखा देंगे। इसी तरह 5 अगला स्टेप में वर्ग की भुजा 5 है, और इसका बिंदु 20 है। तो हम यहाँ से सीधे 20 के पास पहुँचेंगे, और ये 5 हो गया, इधर से भी 5 और इधर से भी 20, और इस बिंदु का नाम D दे देंगे, और इसका वैल्यू x अक्ष वाले 5 और 20 लिख देंगे। इसी तरह अगला बिंदु हमारा 6 है, वर्ग की भुजा, और परिमाप हमारा 24 है, जिसके सामने सीधे 24 के पास पहुंचते हैं, और यहाँ हम इसे इस तरह इंडिकेट करते हुए ABCDE बिंदु इसका नाम दे देंगे, और इसके x अक्ष को 6 और y अक्ष के परिणाम को संख्या को 24 लिख देंगे। इस तरह ये हमारा ग्राफ बन चुका है, और हम इसे सीधे इंच रखते हुए इसे आपस में जोड़ देंगे सारे बिंदु को, और इसे देखेंगे कि क्या ये सरल रेखा में है या नहीं है। इस तरह यह एक स्ट्रेट सीधा रेखा आ रहा है। तो ये हमारा ग्राफ बनाने का तरीका हुआ, इसका उत्तर हाँ में हम लिख सकते हैं। तो इस तरह हमने प्रश्न 7 का सॉल्यूशन इस तरह हमें आलेख विधि से करना है, आलेख पर करना है। एक्सरसाइज 16.2 का ये रहा प्रश्न 8।
जिसे हमने दिनांक अधिकतम ताप सारणी के रूप में इस प्रकार लिखते हुए दिनांक 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 और अधिकतम ताप डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है 37.5 सभी का 38.5, इस तरह 34.0 तक। इस तरह अब हम इसका एक घर बराबर 10 इकाई लेते हुए आलेख खींचेंगे। तो लेख ग्राफ पेपर लेते हुए हम इसका आलेख इसका खींचेंगे। हमने आलेख पेपर को 4 बराबर भागों में बांटा। पहला निर्देशांक, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 हमारे निर्देशांक होते हैं। तो पहला हम x और x डैश को अधिकतम ताप डिग्री सेंटीग्रेड में इसे दर्शाने का कोशिश किए हैं। ये 30.0, 31.0 इस तरह हमने अधिकतम ताप को x और x डैश पर रखा, जबकि दिनांक को हमने y और y डैश पर रखा। यहाँ y है, y डैश है, इधर y है। ऊपर थोड़ा सा लंबा ग्राफ जा रहा है इसलिए कि संख्या ज़्यादा लेना पड़ रहा है। तो ये हमारा y डैश है और y और नीचे y डैश। इस तरह हम इसमें से ग्राफ का आलेख खींचेंगे इस तरह। तो सबसे पहले हमारा दिया हुआ है 4 दिनांक, अधिकतम ताप हमारा है 37.5। तो हम 37.5 यहाँ लेने के लिए इसका आधा लेते हैं, इसलिए कि ग्राफ का कॉपी हम अधिकतम ताप को सबसे पहले लिखेंगे। तो 37.5। तो 37.5 हमारा 37 और 38 के बीच में इसका आधा पर आएगा, यानी एक घर 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ हमारा पॉइंटेड करते हुए हम इसे 4 के पास ले जाएंगे। तो 4 हमारा यहाँ है, इस तरह हम यहाँ इंडिकेट करेंगे और इस बिंदु का नाम ए देते हुए हम इसके वैल्यू को इस तरह लिख देंगे 37.5 और 4। एक्स अक्ष वाले संख्या को पहले लिखते हैं और वाई अक्ष वाले को दूसरी जगह यानी 4। इस तरह हमने 37.5 को इस तरह ए बिंदु देकर इसे दिखा दिया। इसी तरह अगला पॉइंट 38.5, 38.5 भी हम इस तरह मध्य बिंदु लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ये मध्य बिंदु हुआ। इसका 5 के पास जाएंगे तो 5 हमारा सीधे यहाँ आता है। इस बिंदु का नाम बी देंगे और इसे भी हम 38.5 पहले लिखेंगे, इसके बाद हम 5 लिखेंगे। इसी तरह अगला पॉइंट 35.7 लेते हैं। 35.7 हमारा 35 यहाँ है, यहाँ 7 घर यानी 5 के बाद 2 घर। तो हमने यहाँ ये हमारा 7 हो गया। 35.7 यानी 35 और 36 के बीच में 7 घर काउंट करेंगे और इसके सामने सीधे 11 के पास जाएंगे। 11 हमारा सीधे ऊपर जाएगा, ये हमारा 11 हो गया। सामने यहाँ हमारा 11 है, इसे हम पॉइंटेड करेंगे और इसका वैल्यू और बिंदु का नाम सी लिखते हुए हम इसे इस तरह दिखा देंगे 35.7 और 11। इस तरह करने के बाद अगला वैल्यू 36.5, यहाँ 36.5 हम आधा पर लेंगे 36 और 37 के बीच में। तो हम ये 5 ठीक मध्य बिंदु लिए और 12 के पास जाएंगे तो हम इसे सीधे 12 हमारा यहाँ है। 5 घर 1, 2, 3, 4, 5 इस बिंदु का नाम डी देंगे, इस बिंदु का नाम सी के बाद डी और इसे भी हम इस तरह दिखा देंगे 36.5 और 12। इस तरह अगला स्टेप में हम 34.0 है तो हम 34.0 के पास आते हैं। ये हमारा 34.0 है और दिनांक 13 है तो दिनांक हम 13 के पास चले, यहाँ 13 है। यहाँ पॉइंटेड करते हुए हम इसे अगला बिंदु नाम देंगे यानी डी के बाद ई बिंदु।
और इसे भी हम दिखा देंगे 34.0 और 13। इस तरह करने के बाद अगला स्टेप में पुनः हम 30 के पास आते हैं। ये हमारा 30 है, सबसे फर्स्ट बिंदु 30 और 14। तो यहाँ हम y के अक्ष पर 14 के पास पॉइंटेड करते हैं। ये हमारा 14 है। यहाँ हम E के बाद F बिंदु नाम रखेंगे और इसके निर्देशांक को हम इस तरह लिख देंगे 30.0 और 14। इसी तरह अगला हम 33.0 है, 33.0 और 15। दिनांक हमारा 15 है, तो हम दिनांक 15 के पास जाएंगे। 33.0 लेते हुए 15 हमारा यहाँ है, इसे हम पॉइंटेड करते हैं और जी बिंदु नाम इसका देते हुए इसे लिख देंगे 33.0 और 15। इसी तरह अगला स्टेप में हमारा 32.4 है। 32 के बाद 4 घर लेंगे। यहाँ 32 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 है, तो 10 में हम 32.4 लेने के लिए हम 4 घर लेते हैं। 1 2 3 4, 32.4 यानी इसके सामने 16 के पास जाएंगे। यहाँ भी हम 4 घर गिन लेते हैं सावधानी से, 1 2 3 4, और यहाँ पॉइंटेड करते हुए हम इस बिंदु का नाम H रखेंगे, जी के बाद H, और इसका भी हम 32.4 और 16 लिख देंगे। इसी तरह अगला हम 33.3 लेते हैं। इसी तरह 33 के बाद 3 घर, 1 2 3 घर, और इसका वैल्यू 18 है दिनांक, तो 18 के पास चलेंगे। जस्ट इसके सामने 18 के पास चले, हमारा यहाँ 18 है। 1 2 3 घर यहाँ सावधानी से काउंट करते हुए इसे पॉइंटेड करते हैं और इस बिंदु का नाम GHI और इसका वैल्यू 33.3 और 18 दे देंगे। इसी तरह अगला हमारा 34 है, तो हमारा अधिकतम ताप 34 और दिनांक 19 है, तो हम इसके सामने 19 के पास चलते हैं, तो हमारा यह पॉइंट आता है 19। इस बिंदु का नाम I के बाद J दे देंगे और इसका वैल्यू लिख देंगे 34.0 और 19 दिनांक, जो कि y अक्ष का वैल्यू दिखाता है। इस तरह हम लिख देने के बाद अब सारे बिंदु को ABC क्रम में जो दिया हुआ सभी को मिला देंगे। तो 1 इंच स्केल लेते हैं और ABC सभी को मिलाते हुए हम अपने ग्राफ को दिखाते हैं। तो हमने इसे इस तरह रख के मिला दिया। इसी तरह पुनः हम B के बाद C को मिला दिया। इसी तरह C के बाद D को मिला दिया। D के बाद E को मिला दिया। E के बाद F। इस तरह हम क्रम से जिस तरह बिंदु लिया है उसी तरह हम इसका मिलान भी करेंगे। F के बाद G, G के बाद H। इस तरह सारे बिंदु को मिला देने के बाद हमारा ये ग्राफ बन चुका है। इस तरह हम पिछले एपिसोड में किए गलती का सुधार करते हुए आपके लिए यह ग्राफ खींच रहे हैं। अरे ये हमारा 16.2
2 का एक्सरसाइज 16.2 का 8वां का सॉल्यूशन हुआ। इस तरह हमारा ग्राफ जाएगा। उस समय ग्राफ हमारा उल्टा पुल्टा हो गया था, तो चलें इसके लिए क्षमा चाहते हैं।